दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं मूव ऑन। जो प्रेम में ब्रेकअप हो जाती है, तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, अकेलापन बिताने की मन करता है, दुनिया में किसी से मिलने का मन नहीं करता है, हमेशा चिंतन में खोए रहने का मन करता है। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो डिप्रेशन में जाने का भी वैसा कंडीशन आ सकता है। तो एक जीवन में प्यार के चलते कितनी बड़ी दुखदाई होता है, इस कंडीशन से कैसे उभरा जाए, किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, किस बात को भुला करके आगे बढ़ना चाहिए, इन सारी बातों को हम लोग बड़ा बारीकी से समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे लवर मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, अपने जीवन को, इतनी इम्पोर्टेंट लाइफ को, अपनी माँ बाबा के प्यारे लाडला होने के बावजूद अपनी भविष्य की, अपनी आकांक्षाओं की, अपनी माँ बाबा की आकांक्षाओं की, सब की अपेक्षा को खरा उतरने के बजाय अपने एकांकी जीवन में जीने के लिए मजबूर हो जाता है। यहाँ तक कि अपनी लाइफ को बर्बाद करने के बारे में भी सोच लेता है। इन सारी बातों को समझने की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी वीडियो में आपको अच्छा खराब लगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही कमेंट किया। आपको अगर दिल से कोई चीज़ बुरी लगी हो, कहीं भी बात में गड़बड़ लगा हो, या किसी भी तरह का आपके मन में विचार आया हो कि इस वीडियो के प्रति आपके मन में गलत सही जो भी विचार है, कमेंट जरूर करें दोस्तों। क्योंकि आप ही की खामियां के वजह से, आप जो हमें खामी बताएंगे, मेरी कमजोरी को उजागर करेंगे, मैं उसी कमजोरी को सुधारने की कोशिश करूँगा। मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी कमी है, वहाँ मैं किस बात को अच्छी तरह से नहीं रख पाता। ठीक है दोस्तों, हर वीडियो की भांति इस वीडियो को भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि मूव ऑन करने की जरूरत क्या है, क्यों आता है कंडीशन। ठीक है, हम समझने की यही कोशिश करेंगे कि देखिए, जब कोई प्रेमी अपने प्रेमिका के प्रति बेइंतहा प्यार करता है, अपने से ज़्यादा विश्वास करता है, दुनिया की सारी खुशी उसी में देखता है, हर कल्पना, हर सोच, हर मकसद जो सोचता है कि जीवन में इनसे मेरी शादी होगी, मेरी अच्छी लाइफ पार्टनर बनेगी, ठीक है, बहुत सारी आकांक्षाओं को मन में दबा के जो रखता है, प्यार करता है, उसे सच करने की कोशिश करता है। लेकिन एक अच्छे खासे रिलेशन चलने के बाद में कहीं ना कहीं किसी भी कारण से अगर टकराव होता है, मनमुटाव होता है, कारण एक दूसरे के प्रति कोई भी हो सकता है। ठीक है, लड़का भी कारण बन सकता है, लड़कियां भी कारण हो सकता है। लेकिन अगर उस रिलेशंस में दरार पैदा हो जाती है, रुकावट पैदा आ जाती है, उस रिलेशंस को आगे बढ़ाने में एक दूसरे की सहमति नहीं होता है, और दोनों की क्लियर वे में एहसास हो जाता है कि अब हम शायद इस रिश्ता को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस बात को लेकर के कोई क्लियर नहीं बोलेगा, कोई भी दोस्त को ये क्लियर नहीं वो कि मैं तुमसे थक चुकी हूँ अब, लेकिन वह किसी न किसी बहाने बना करके आपकी बात को प्राथमिकता उतना नहीं देगा या देगी। हर बात को नज़रअंदाज करके, कॉल को रिस्पॉन्स दे करके, चैटिंग का बिना जवाब दिए, तो धीरे धीरे रिलेशन से दूर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अंततः अगर इस तरह की बात किसी भी तरह प्रेम प्रेमिकाओं के बीच होता है, या लड़का या लड़की के लिए, तो सबसे बड़ी बात, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए जो रिश्ता बहुत ही कूल चल रहा था, बहुत रिश्ते में सादगी थी, बहुत स्वतंत्रता था,
कभी एक दूसरे के बात में ईगो नहीं आता था, हर बात शेयर करते थे, जितनी भी सुख दुख की बातें होता था सारी बातों को चर्चा करते थे। लेकिन ऐसी कौन सी घटनाएं क्या हो गई जो आपस में चर्चा करने से कतरा रहे हैं, बताने से लोग डर रहे हैं? कुछ न कुछ कमी हुआ है। तो इस चीज को समझने के बजाय ध्यान देना होगा कि, और इस बात को भी जरा गौर करना चाहिए कि हमारा पार्टनर जो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, कौन बात पर नेगेटिव हो जाती है, कौन बात से बुरा मानती है, या किस तरह की बात या किस तरह का प्रस्ताव से ठीक नहीं लगता है। ठीक है, छोड़ने का बहुत सारा कारण हो सकता है इस तरह की। तो मूव ऑन करना है। मान लीजिए वो तो घटना घट गई, प्यार जो होना था जो हो जाए, लेकिन बात यहाँ हमें मूव ऑन करना है। तो आखिर सबसे पहली बात है कि जब प्यार लोग करने लगते हैं ना, तो हमेशा अपने आप को अलग कोशिश करते हैं, अलग रखने की कोशिश करता है, दोस्तों के बीच अलग करने की कोशिश, वहाँ अपने आप को दिखाने की कोशिश, मन में एहसास होता है क्या सबसे मैं अलग हूँ, मेरा कोई लवर पार्टनर, मेरा पार्टनर है, लवर है, औरों के पास नहीं है। वहाँ अपने आप को जरा पॉजिटिव दिखाने की कोशिश करता है। प्यार के चक्कर में अच्छे खासे दोस्तों की दोस्ती भी दूर करने लगता है। ठीक है, दोस्त को कम समय देना शुरू कर देता है, अपनी पार्टनर अपने लवर को ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करता है। तो धीरे धीरे दोस्ती के प्यार को दूर करने लगता है और प्यार की रिलेशंस को मजबूती देने की कोशिश करता है। इस बात से निर्भीक होकर कि जो मेरा रिश्ता जिसकी ओर हम मजबूती दे रहे हैं, सब कुछ सपुर्द कर रहे हैं, अपने आप को सौंप रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चल के मेरे लिए फ़ायदा है या नहीं है, क्या धोखा मिलेगा, इन सारी बातों से दूर, बिना कोई भी बात का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रूप होता है, लेकिन बिना नेगेटिव थिंक किए हुए उस बात से परे होकर के एक ही रिलेशंस में, एक ही रास्ते में आगे बढ़ते चले जाते हैं और ख्वाबों को, आखिर की सपनों को देखने के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं कि मेरी कल्पनाएं, जरूरत से जितना भी सोच आगे होता सोचता है हमारे रिलेशंस में ये होगा, हमारा रिलेशंस औरों से बहुत अच्छा है, दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट रिलेशंस बिटवीन है हम दोनों के बीच। ठीक है, एकदम मेड फॉर ईच अदर वाली भावनाएं मन में आ जाता है कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं, भगवान इस धरती में भेजें तो हम दोनों के लिए ही भेजें। तो मतलब जितनी भी बातें हैं, क्लोज करने वाली बात, नज़दीकी आने वाली बात, उन सारी बातों को मन में बैठा रहता है और सिर्फ प्यार प्यार प्यार, जहाँ देखिए प्यार की बातें करता है। तो उससे क्या होता है कि अपनी दोस्ती के रिलेशंस को दूर कर दिया, धीरे धीरे मम्मी पापा की इम्पोर्टेंस भी महत्ता नहीं देने लगा, क्या गार्जियन बोल रहा है नहीं बोल रहा, मतलब हर रिलेशन से धीरे धीरे दूर जाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इस तरह दूरी होने के कारण मूव ऑन करने में दिक्कतें आती है, क्योंकि ये तो सब सोचता नहीं होता है कि इस तरह की बात हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है कि कोई भी बात को लेकर के किसी तरह की बात हुई, रिलेशंस में खटास आ गई, मूव ऑन कर, रिलेशंस टूट गया, एक दूसरे की दूरी पैदा हो गई, अब दूरी पैदा होने के बाद तनाव हो गया। तो अब इस बात से वो कैसे पीछे वापस आए, इस बात को लेकर दोस्त से बात करें कि जिस लड़की के लिए मैंने दोस्त को पीछे छोड़ दिया, जिसके कारण परिवार की प्राथमिकता को नज़रअंदाज कर दिया, तो इन्हीं सब बातों को लेकर के मन में एक कुंठित विचार आता है कि किसी एक लड़की के कारण मैंने इतनी सारी रिलेशंस को दरकिनार कर दिया, दोस्ती की महत्ता को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ अपने आप में एक मतलब बहुत ही गिल्टी फीलिंग होता है, उसको लगता है कि साला इतना सा छोटी सी छोटी बात को हम समझ नहीं पाए, इतना उसको प्राथमिकता देने लगे, इतनी अपने से ज़्यादा उसको प्राथमिकता देने लगे, जो मेरे साथ बुरा करके चली गई। हमारी तरफ से उस तरह की कोई तो गलती थी नहीं, हमने तो उस तरह की कोई गलती करी नहीं, फिर भी उस तरह की बातों को लेकर के हमें छोड़ के चली गई। इन सब बातों को लेकर के उसे अपने आप में चिंतन होता है, मनन होता है, और सारा गलती इस घटना होने के कारण, ब्रेकअप होने के कारण सारा गिल्टी महसूस अपने आप को करता है, और यही टेंशन, यही दबाव के चलते अपने आप को गलत सोचता है और एकांकीपन जीने की महसूस करता है। दूसरी बात आते हैं कि चलिए मूव ऑन, दूसरी बात ये भी है कि फुल्ली डिपेंड लवर में हो जाता है। फुल्ली डिपेंड करने का मतलब है अपनी लाइफ का जो निर्णय होता है ना, अपने दोस्तों, अपने प्रेमिकाओं के इशारे पर, यह ड्रेस नहीं ठीक है तो दूसरा ड्रेस चेंज कर दिया,
ये खाना अच्छा लगता है, उसको भी खाना पसंद आ गया नहीं, उसको मतलब उसके अनुसार कपड़ा पहनना, अपने लवर के अनुसार ड्रेस पहनना, उनकी इच्छाओं के अनुसार हर चीज़ वो काम करना जो वो चाहती है। तो कहने का मतलब अपनी जजमेंट, अपनी इच्छा, सब कुछ अपने लवर के ऊपर समर्पित कर देता है। छोटी छोटी बात को भी उनके ऊपर आप ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि मेरे जैसा लवर तो तुमको जीवन में कभी नहीं मिलने वाला, इतना बेइंतहा प्यार करने वाला तो शायद तुम्हें नहीं मिलेगा जो मैं कर रहा हूँ। उसको विश्वास। दूसरी बात कि ये मन में इफेक्ट रहता है कि अगर मान लीजिए उसकी बात को नज़रअंदाज करेंगे, उसकी प्रेम की बात को नहीं मानेंगे, उसके चले बताए गए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हो सके मुझे वो छोड़ सकती है। मतलब इस तरह डर के प्यार करना, इस तरह एक तरफा पागल में प्यार में पागल होना, अपनी निर्णय को, अपनी जज्बाती बात को भी उसके फुल्ली डिपेंड हो जाना। तो इस तरह की जो बात को लेकर के आप हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो वहाँ दिक्कतें आती है। अगर सामने वाला ये जान चुका होता है कि अगर बहुत सारी बात जान देने के बाद, आपकी कमजोरी जानने के बाद, स्वाभाविक है कि आपको अगर उसके अनुसार आप नहीं चलिएगा, बहुत सारी बातें हैं जो जीवन में नहीं कहा जा सकता, पूरा नहीं किया सकता, दुनिया में हर सवाल का जवाब नहीं पूरा किया जा सकता। तो हो सके उन सारी बातों में कोई ऐसी बात रही होगी जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, या उनकी डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहे हो, या उनके कथनानुसार आप नहीं चल पा रहे हो। तो इसका कारण यही होगा कि आपको वो छोड़ के चली गई, ब्रेकअप हो गया, आपको छोड़ के चली गई। वह ये सोच रही होगी कि शायद आने वाला समय में ठीक इसी तरह मेरी और मांगों को पूरा नहीं कर पाएगा। तो किसी भी बात को लेकर के उसके मन में इस तरह की कोई भी बात को लेकर के तनाव हो, या किसी तरह की गलतफहमी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई भी बात छोड़ने का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात यहाँ फाइनली है कि आपको वो ब्रेकअप कर दी, छोड़ के चली गई। और इस कंडीशन में आप अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, आप ब्रेकअप से टूट चुका है, रिश्ता टूट चुका है, तो आपको मूव ऑन। तो कहने का मतलब इतनी सारी निर्णय उसके अनुसार चल रहे थे। यही कारण रहता है कि मूव ऑन आप कैसे करें। कुछ दोनों तो कुंठित महसूस होगा, क्योंकि आप सारी निर्णय उसको करने के लिए दे दिए थे, खाने की, पहनने की, चलने की, बात करने की, मतलब हर सारा चीज डिपेंडेंट हो गए थे, तो तकलीफ तो होगी। लेकिन एक दूसरी बात कि मूव ऑन का कोई फाइनली कोई रूट नहीं होता, कहीं रेलवे ट्रैक नहीं है कि आप इस पर ऐसे चलो एकदम ठीक हो जाए। वह आपकी मूवमेंट, आपकी प्रेम की कंडीशंस, आपका दायरा, आप किस रूप में उस पार्टनर को अहमियत देते थे, किस रूप में उसको समय देते थे, कहाँ तक उसको आप समझते थे, अपने आप को कहाँ तक समर्पित किए हैं, तो इस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई लड़का सिंपल वे में कुछ थोड़ी बड़ी रिलेशन हुआ, किसी बात पर झगड़ा हुई, कुछ दिन तक रिलेशन फिर टूट गया, तो उसको मूव ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस रिलेशन को उस दिल तक की गहराई तक वो नहीं आ पाया था। तो सिंपली उसके दिमाग में ये हुआ कि चलिए क्या है, कुछ दिन के लिए प्यार करिए, और हमको समझ नहीं पाई या हम उसको समझ नहीं पाए, वो कुछ एग्रेसिव थी, या मान लीजिए वह जिद्दीपना था, या एटीट्यूड वाली दिख रही थी, तो हम उस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं किए। तो वह दोनों में बॉन्डेज, जो बॉन्ड होना चाहिए प्यार का बॉन्ड, वो नहीं हो पाया। तो नहीं हो पाया तो एक दूसरे को रिलेशन टूट गया। तो उस तरह छोटी मोटी कुछ दिनों के प्यार को लेकर के, कुछ दिनों को रिलेशंस के लेकर के उतनी बड़ी घटना नहीं होती है, वो करने में कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है, वो सिंपल वे में मूव ऑन कर जाएगा। लेकिन जो सब कुछ छोड़ चुका होता है, दोस्त को, फ्रेंड को, अपनी निर्णय को, तो इन सारी बातों को लेकर के टेंशन तो होगा, मूव ऑन करने में दिक्कतें तो होगी, क्योंकि उसके पीछे केवल दोस्तों का ही भी नहीं, उस व्यक्तिगत इच्छाएं, बात करने की तरीका, बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। तो इन सारी बातों को लेकर के एकाएक मूव ऑन करना संभव नहीं। मूव ऑन करने में टाइम लगेगा, आप टाइम लीजिए, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, लेकिन मूव ऑन करना जरूरी है, क्योंकि यही एक रास्ता है। मूव ऑन करिएगा, लाइफ बहुत बड़ी है, जीवन बहुत कुछ करना होता है, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं आपसे, आपके माँ बाप आपसे अपेक्षा किए हुए हैं, दोस्तों की आपकी अपेक्षा है। तो कहने का मतलब एक सिर्फ और सिर्फ एक लड़की के लिए अपनी लाइफ की पूरी कंडीशन को नस्तानाबूद करना, अपनी इच्छाओं को दमन करना, अपनी पहचान को खोजना, ये ठीक नहीं है। इसलिए मूव ऑन करना बहुत जरूरी है।
तो थोड़ा समय लगेगा, दर्द होता है, तकलीफ होता है। कोई भी रिलेशंस में बहुत कूल चल रहे रिलेशंस में बहुत अच्छी तरह से चल रही थी, लेकिन मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन के चलते, ठीक है, आपकी लाइफ की दशा चेंज हो गई है, थिंकिंग चेंज हो गई है, आपको कष्ट झेलना पड़ रहा है। लेकिन कहानी का मतलब यही भी कहते हैं लोग कि प्यार करो लेकिन 100% अपनी वैल्यू नहीं देना चाहिए, किसी के हाथ पे सपोर्ट करने नहीं चाहिए। अपनी निर्णय, अपनी जजमेंट, अपनी विचारधारा, अपना स्वाभिमान, अपना व्यक्तित्व, अपनी आप को संयोज के रखना चाहिए, क्योंकि अपनी कुंजी अपना हाथ होता है, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को समर्पित कर दीजिएगा तो उसके अनुसार हैंडल करने पड़ेगा। सामने वाला ही समझ जाता है कि ये बंदा को हम जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं, तो वही कर लिया, यूज कर लिया और आप उसके पीड़ित हो गए। एक कंडीशन ऐसा होगा, ब्रेकअप करके चली गए, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा, इस टेंशन का झेलना आपको झेलना पड़ रहा। तो एक कहने का मतलब है हर फुली डिपेंडेंट होने के कारण इस तरह की जरा ब्रेकअप करने में, मूव ऑन करने में दिक्कतें आती है। और लेकिन कितनी भी दिक्कत हो, उसका हर चीज़ का सॉल्यूशन है धरती में। कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई ऐसी घटनाएं नहीं है, कोई ऐसा बीमारी नहीं है जो इलाज नहीं होता। खासकर ये प्रेम में, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे रिश्ते आते हैं और जाते हैं। अब दूसरी बात, इस चीज़ को अगर नहीं मानते तो सिंपल वे में अगर कहिए, लोग ये नहीं कहते हैं कि अरेंज मैरिज को लेकर के कहते हैं कि भगवान जहाँ जिसके साथ लिखता है उसी के साथ होता है प्रेम विवाह। अरेंज मैरिज में इसका बात को, और इसका साक्षी बहुत सारे लोग आशीर्वाद देने आते हैं। अरेंज मैरिज में इस तरह की बातें होती, क्यों लोग कहते हैं? किसी न किसी रूप में इस बात में तह तक सच्चाई तो है ना कि अरेंज मैरिज में जो विवाह होती है एक दूसरे की किस्मत में ही लिखा होता है कि जिसके साथ लिखा होता है उसी के साथ विवाह होता है। लेकिन ये बात कभी सुने हैं कि इसके किस्मत में इसके साथ प्यार करना होता है? कभी कभी रेयर केस में। वो कब होता है? वह बात कब होता है? जब दो प्रेम प्रेमिका सच्ची शर्त के अनुसार अपनी हर चीज को सकारात्मक रूप से देखने के बाद उस रिलेशन को नाम देता है, अपनी पहचान देता है, एक दोनों दूसरे को जीने का कसम खाता है और समाज से लड़ के अपने अधिकार को जीत के शादी करता है, पवित्र रिश्ता में बनता है। और कितनी भी कठिनाई आ जाए एक दूसरे को जुदा नहीं होता है, साथ जीने की कसमें खाता है। तो उस कंडीशन में वह पवित्र रिश्ता, वह प्रेम प्रेमिका का रिश्ता मिसाल बनता है। वो दोनों कह सकता है, समाज उसको नहीं कहेगा। समाज इस बात को नहीं कहता है कि वो दोनों का किस्मत में ही लिखा था। यह बातें अरेंज मैरिज के रूप में होती है, लेकिन प्रेम प्रेमिका वो एक दूसरे को कह सकते हैं कि तुम मेरे लिए ही बनी थी और मैं तुम्हारे लिए ही बना था। लेकिन समाज इस बात को नहीं मानेगा। समाज यही कहता है अरेंज मैरिज को। तो कहने का मतलब है इस बात की सत्यता को मानना चाहिए। तो जो भी आपकी गर्लफ्रेंड थी, छोड़ के चली गई, कारण कुछ भी रहा हो, किसी भी कारण रहा हो, तो जाने दीजिए, उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी लाइफ है। आप किसी भी की लाइफ में बंदिश तो नहीं लगा सकते, बांध तो नहीं सकते। हर किसी की लाइफ अपनी फ्रीडम लाइफ है, उसको जीने का अपना अधिकार है, आपको भी जीने का अधिकार है। जब इतनी बात सिंपल वे में समझ रहे हैं तो आप उसकी हरकतों की वजह से अपने लाइफ को क्यों तंग कर रहे हैं? अपनी लाइफ को, अपनी अच्छी खासी जिंदगी को क्यों बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? मूव ऑन हो जाइए। ठीक है, तकलीफ होता है, हर दर्द की दवा है, घाव होता है, तकलीफें बढ़ती है। ऐसी कोई घटनाएं नहीं जो उभारा नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, कुछ दिन की बातें याद रहेगी, घटनाएं हैं, सारी बातों को भूल करके मूव ऑन करना होगा। और ये कोई और नहीं करेगा। आपको जितने भी चाहने वाले लोग हैं आपके प्रति सिंपैथी जताएंगे, सहानुभूति देंगे, दोस्त हैं, समझाने की कोशिश करेंगे, माँ बाबा उसी रूप में प्यार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह आपको दोस्त अपनाने के लिए तैयार है, माँ बाप आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, हर दोस्त हर कमजोरी को भूल करके भी दोस्त को आपको अपनाने के लिए तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है, दोस्त है, कुछ दिन के लिए लड़की के चक्कर में बहक गया था, हमको नज़रअंदाज कर दिया, कोई बात नहीं। दोस्त अगर अपना घर वापस आया है तो उसे माफ़ कर दिया जाना चाहिए। दोस्त माफ़ भी कर देता है। तो अगर मान लीजिए आपका दोस्त आपको माफ़ करने के लिए तैयार हो जाता है
तो आपका भी ये दायित्व, एक अच्छे दोस्त होने के नाते, एक अच्छा माँ बाबा का बेटा होने के नाते आपका भी धर्म बनता है कि माँ बाप की जो अपेक्षाएं है उसको पूरा करने के लिए भिड़ जाइए आप, उनकी आकांक्षाओं को खराब होने की कोशिश करिए, घर की छोटी मोटी घटनाओं के प्रति आप जागरूक हो जाइए, काम काज करने में बिजी रखिए, दोस्तों के साथ घूमने फिरने, मतलब कहने का मतलब मूव ऑन करने की जितनी सारी सुविधाएं हैं, रास्ते हैं, उस पर चलने के लिए प्रारंभ कर दीजिए। और दूसरी बात, ठीक है, और मूव ऑन करने के लिए कोई कहता है ना कि कोई भी गलत रास्ता का अख्तियार नहीं करना चाहिए। कोई कहता है कि टेंशन में दारू पीना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, और वो कह रहा है कि मैं तो मूव ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। आप शरीर को जो आवश्यकताएं हैं, अच्छी भोजन, सुकून से सोना, दोस्तों के साथ माइंड को अस्थिर होने के लिए जो जो शारीरिक क्रियाएं हैं वो अगर आप नहीं करोगे, अच्छा तरह से खाना नहीं खाओगे, अच्छी तरह से निंद्रा नहीं करोगे, दोस्तों से अच्छी अच्छी बातें नहीं करोगे, ठीक है, और अपनी तरफ से मतलब जोर नहीं लगाओगे सुधरने का, तो कैसे हो सकता है? आप कैसे मूव ऑन हो सकते हैं? और उसको बुलाने के लिए एक तो टेंशन ये है कि आपको छोड़ के चली गई है, इतनी सारी यादें आपके साथ जुड़ा हुआ है, घटनाएं जुड़ी हुई है, बातें जुड़ी हुई है, और ऊपर से और आप उसको दूर करने के बजाय तनाव में दारू पीने लगे, सिगरेट पीने लगे, स्मोकिंग करने लगे। कुछ देर के लिए आपको तो भुनाया जा सकता है, मानसिक स्थिति को शांत किया जा सकता है, जब तक आपका नशा रहेगा आप तक उस बात को लेकर को नहीं, लेकिन फिर जैसे नशा टूटेगा फिर आप उसी बात से ग्रसित हो जाओगे। तो कहने का मतलब है एक गलत चीज़ को दूर करने के लिए दूसरा गलत चीज़ को एक्सेप्ट करना ये ठीक नहीं है। ऐसा करते अगर कंटिन्यू रखोगे आप तो आप नशा के आदी हो जाओगे, धूम्रपान के आदी हो जाओगे, जो किसी भी रूप में शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है, वह हानिकारक ही है। तो अंततः आप मूव ऑन करने के एक तरीका ये होता है कि आप लाइफ को अपने अनुसार अपने जीने की कोशिश करना होगा। ये जो घटनाएं घटी है इससे उभरने की कोशिश करना है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन आप अगर दूसरे रास्ते का अख्तियार कर लिए हैं तो उससे कहीं ज़्यादा घातक, प्यार के मूव ऑन होने से खतरनाक ज़्यादा घातक हो जाएगा आपकी स्मोकिंग, आपकी ड्रिंकिंग, उससे कहीं ज़्यादा घातक गहरे नशे की आदि हो जाइएगा, जो समाज में नज़रिया आपका बदल जाएगा, आपका इज्जत कम हो जाएगा, आप नशा में रहोगे, बकएगा, कुछ किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करिएगा, झगड़ा होगा, तो आपके साथ साथ आपकी बदनामी के साथ साथ आपकी परिवार की सदस्य की भी बेइज्जती होगी, उनका आपके कारण आपके परिवार के माँ बाबा को भी बेइज्जत होना पड़ेगा कि ये देखिए फलाना जी का लड़का इस तरह दारू पी के नौटंकी करता है, समाज में बहिष्कार करता है। तो इस कितनी सारी बातें, तो कहने का मतलब है गलत रास्ता तो एकदम नहीं करना चाहिए। मूव ऑन करने के लिए कोई भी अस्थिर से अगर मन नहीं समझ पा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो सिर्फ मन को सुकून दीजिए, शांति दीजिए कि चलो ठीक है, बस एक सा फंडा कि तू नहीं तो कोई और सही, मुझे छोड़ के जाना ये तेरी निर्णय थी, तेरी कंडीशन थी, मुझे तो मूव ऑन होना है, मेरी अपनी लाइफ है, मुझे पुनः अपने आप को स्थापित करना है, अपनी पहचान बनानी है, अपने दोस्तों के बीच अब मुझे फिर से वही जिंदगी जीना है जो पहले जिया करते थे, जो उसके आने के पहले आप थे, आप वही उसको, आपकी अपनी लक्ष्य होगा। तो कहने का मतलब है इस तरह की बात है। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए इस चीज़ के उभरने की कोशिश नहीं कीजिएगा, अकेलापन रहिएगा, हमेशा तनाव में रहने की कोशिश करिएगा, तो माइंड को कहते हैं ना शांत दिमाग शैतान का, सिर्फ और सिर्फ गलत भावनाएं मन में आएंगी। अकेलापन में रहिएगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी से जुड़ी हुई बातें आपके मस्तिष्क में आएगा कि ऐसे बातें किया करते थे, इस तरह की बातें करते थे, ये सपना देखा करते थे, उस तरह का सोचा किए थे, मुझे ये करना था, वो करना था, उनके साथ जीवन में यहाँ टूर प्लानिंग करना था, इस तरह की भविष्य। तो कहने का मतलब नेगेटिव इर्द गिर्द जितनी भी सारी बातें होगी सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार को लेकर के ही बात करूँ। और दूसरी बात, इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हर बात का जवाब आपको नहीं मिलेगा। अगर छोड़ी थी क्यों छोड़ी, किस लिए छोड़ी, क्या कारण था, मतलब हर चीज़ का जरूरी है उसकी, आप सब उसको पूरा कर रहे होंगे,
आप उनकी सारी बातों को मानते होंगे, उन सारी डिमांड को पूरा करते होंगे, छोड़ने का कोई कारण नहीं हो रहा होगा, लेकिन फिर भी छोड़ के चली गई। इस बात को लेकर के अपने आप में बहुत अपने दबाव डालने की आखिर मेरी गलती क्या थी, क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं थी। उसको छोड़ने का उसकी पर्सनल रीजन हो सकता है, पर्सनल रीजन के कारण हो सके आपको छोड़ के। किसी को मान लीजिए किसी थर्ड पर्सन उसको अच्छा लगने लगे, आपकी कोई ऐसी आदत रही होगी जो आपको उसको पसंद नहीं रहा, तो कहने का मतलब है कोई भी कारण आपको छोड़ के चली गई तो छोड़ के चली गई तो चली गई। लेकिन आप इस चीज़ को डिप्रेशन में जाना, इस बात को लेकर अपने आप को मानसिक बीमारी को धकेलना, मन में गलत प्रवृत्ति लाना कि मैं अपने आप को बर्बाद कर दूंगा तुम्हारे लिए, मुझे तुम्हारे बिना ज़िंदगी जीना व्यर्थ है, तू नहीं तो अब नहीं, ऐसा इस तरह की बात, छोटी छोटी बात को लेकर के, ये तो बहुत बड़ी बात है। लोग इतनी सारी बातें को समझाते हैं, लोग आपकी दुनिया, पूरा दुनिया आपके साथ है, पूरा परिवार आपके साथ है, लेकिन थोड़ी सी बदलाव करने की कोशिश करता है। आपको सच्चाई एक्सेप्ट करना है। सच्चाई ये कि जो हमारे रिलेशंस में थी, मेरी प्रेमिका जो थी वो छोड़ के चली जा चुकी है, अब वो मेरे पास नहीं है। इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, धीरे धीरे सच्चाई आपको एक्सेप्ट करना होगा। कल तक थी, आज वो नहीं है, आज वो नहीं है तो हमें मूव ऑन करना है। ठीक है, अगर वह मूव ऑन करना है तो करना है, और इस बात को एहसास दिलाना है उसको कि जो हमें वो छोड़ के गई है उनका निर्णय गलत था और मेरा छोड़ना उसके लिए सही जजमेंट नहीं था। ये आपको प्रूफ करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उसको निर्णय ये अफसोस हो कि मैं इनको छोड़ के गलती कर दी, क्योंकि ये बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर थे। और आगे देखिए जिन किसी के साथ आपकी शादी होगी, उनकी खुशी देख करके उनको जलन की भावना होगी। आप अगर अच्छे पोजीशन में आ जाते हो, आपकी एक पर्सनालिटी बनती है, समाज में नाम लिया जाता है, एक अच्छा बिजनेसमैन या अच्छे नौकरी या अच्छे ओहदे की प्राप्ति करते हैं, तो वो आपको भले सामने से एक्सेप्ट नहीं करे आके कि मेरा निर्णय गलती, लेकिन उसको सामने वाला एहसास हो जाएगा कि मेरी गलती थी। दुनिया को उसको एहसास हो या ना हो, लेकिन आपको व्यक्तिगत रूप में एहसास होगा कि मेरा मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी था और मैंने किया और लाइफ को अच्छी जगह ला के खड़ा किया। इससे सारी दुनिया, आपके रिलेशन सारे खुश होंगे। चलो, जीवन में बहुत तरह की घटनाएं घटती हैं। मैंने पहले भी कहा कि मान लीजिए किसी भी लड़की के साथ, मान लीजिए सिंपल एक उदाहरण की बात है कि जबरदस्ती कोई एक रेप कर देता है, बलात्कार कर देता है, जिसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं होती है, तो क्या वो लड़की अपना जीवन बर्बाद कर ले? जिसमें किसी की कोई गलती नहीं है, किसी थर्ड पर्सन के चलते उसका लाइफ कोई बर्बाद कर दिया, तो लेकिन एक घटना है, जीवन में उसको भूलना होगा। मान लीजिए कोई एसिड अटैक कर देता है, उसका चेहरा बर्बाद हो जाता है, लेकिन बहुत सारी घटनाओं के बाद भी अपने आप जद्दोजहद अपनी लाइफ को आगे बढ़ाता है, एक पहचान बनाता है, दुनिया के सामने एहसास दिलाता है कि गलत करने वाला गलत है, मैं नहीं। तो इन सारी बातों को पॉजिटिव में अगर किसी बात को लिया जाए तो एक अच्छी बात बनती है, आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए विचारधारा बनता है। और अगर आप अच्छे करके अच्छे रास्ता अख्तियार करोगे समाज के लिए, वो आपका एक मार्गदर्शक, आप प्रेरणादायक बनोगे कि फलाना जी इस रास्ते को अख्तियार करके अपने जीवन को बर्बाद होने से बचाए और एक अच्छे मुकाम तक गए, तो समाज में एक संदेश भी दिया जाएगा आपकी इस घटना के। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ी सी भावना में भटक गए आप, ठीक है, आप गलत रास्ता कर लिए, दारू नशा कर लिए, डिप्रेशन में आ गए और ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिन तक डिप्रेशन में रहे, तो साइकोलॉजिकली भी होता है कि अब मेरा जीवन में कुछ रहा नहीं। तो कहने का मतलब आप मन में इस तरह की चेतना भी हो सकती है कि मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहा, अब मेरा जीना व्यर्थ है। तो आप हो सके मन की चेतना भी कह दे आगे कि मैं अब मुझे सुसाइड कर लेना अच्छा होगा। तो ये जितनी बुरी बातें हैं मन में, जितनी घटनाएं हैं, तो वो आपको प्रेरित करेगा, गलत रास्ता में जाइएगा तो आपको प्रेरित करेगा गलत रास्ते में आ जाने। तो इन सारी बातों से दूर होना चाहिए। एक छोटी सी घटना के लिए अपनी लाइफ को इस तरह को बर्बाद करना, गलत रास्ते में जाना, वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कोई भी गलत रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए, कोई भी ड्रिंक का वगैरह हो, जो शरीर के मतलब शरीर को ज़्यादा क्षति करने की कोशिश करे, तो उस तरह की बातों को लेकर के, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब कोई कहता है कि और
मान लीजिए कोई कहता है कि इस तरह की प्रॉब्लम लेके प्यार वाले लेकर के ज़्यादा प्रॉब्लम, कोई हमेशा हर कोई प्यार के बारे में ही इस तरह की मोटिवेशनल बातें करता है। तो कहने का मतलब इस तरह की बातें समाज में इस तरह ज़्यादा देखने को मिलता है। इन सारी प्यार से रिलेटेड जो एक लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ होता है, जो कोई लाइफ बर्बाद कर रहा है तो उसको कोई अगर सोचने समेटने की कोशिश करता है, मार्गदर्शन में अच्छे से लाने की कोशिश करता है तो अच्छी बात है। तो इस तरह की बात कोई कहता है कि मैं कैसे मूव ऑन कर लूँ, लोग इजी में कहते हैं मूव ऑन कर लो, मैं कैसे करूँ? ये बात मानते हैं कि आपका कहना जायज़ है कि मैं कैसे मूव ऑन करूँ, क्योंकि आपके रिलेशंस के नज़दीकी अच्छाई, वो बातें, वो यादें, वो पल, वो लम्हा, जितनी बड़ी अच्छी अच्छी बातें प्रेम प्रेमिकाओं के बीच सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। दुनिया इस बात से अवगत नहीं रहता। इसकी आप उदाहरण आप हो, कर्णधार आप हो, तो मूव ऑन तो करना ही आपको है। आप एक दोस्त होने के नाते समाज में अच्छे दोस्त होने के नाते एक मेरा दोस्त अच्छी तरह से रिटर्न हो, कम बैक हो, मूव ऑन करे, एक अच्छे रास्ते में बताएगा और मूव ऑन करना भी चाहिए। अब इस बात को देखिए, दूसरी बात है कि सामने वाला पार्टनर आपको क्या कर रहा, क्या आपको वो याद कर रहा, क्या 2 महीने 3 महीने में कभी फ़ोन किया, क्या जाने के बाद कभी किसी तरह की किसी सहेली से आपको कंसल्ट करने की कोशिश करी? नहीं। जब आप इस बात को जान रहे हैं कि इतनी नज़दीकी होने के बाद, इतनी करीबी होने के बाद, अगर मेरी जानकारी मेरे बारे में किसी तरह से, किसी भी रेफरेंस से वो हमारी जानकारी नहीं लेना चाह रही है, या किसी दूर दूर तक मेरा कोई कंसल्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्यों उस व्यक्ति के पीछे अपने आप को उस तरह बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? सामने वाला उतना एफर्ट नहीं लगा रहा, उतना कोई ध्यान नहीं दे रहा आपको, लेकिन आप अपने आप को उस रूप में ढाले हुए हैं। तो इसलिए कहना है कि अगर आप कहते हैं कि क्यों मैं मूव ऑन हो, तो इसलिए मूव ऑन हो जाना चाहिए कि आप जो माइंड में कीड़ा बैठाए हुए हैं कि मेरे लिए वो बहुत कुछ करी, मैं उसके बिना नहीं जिंदा रहा हूँ, तो भाई वो जिंदा रह रही है, वो अच्छी जीवन जी रही है, बिना याद करके आपको अच्छी तरह से रह रही है। तो जब आपको वो छोड़ के चली जा सकती तो आप उसको क्यों नहीं छोड़ से जा सकते? आप उसको मूव ऑन कर सकते हैं, उस रास्ते से हट सकते हैं, उसकी यादों को भुला सकते हैं, उनसे जुड़ी हुई बातों को बात करना बंद कर दीजिए। ठीक है, सैड सॉन्ग तो एकदम नहीं सुनना चाहिए। सैड सॉन्ग सुनने से और उस तरह की उस बात को हमेशा एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि मेरा टूटा हुआ दिल है, मजनू हूँ। नहीं, एंजॉय, फनी वीडियो, हंसी वाली वीडियो, कॉमेडी वीडियो, दोस्त के साथ फिल्म, घूमना, शेयर करना, कहीं दूसरे जगह पे टूर करना, शादी अटेंड करना, डांस करना, छोटी छोटी कामों में बिजी रखना, इस तरह इन्वॉल्वमेंट में अपने आप को रखिए। पता ही नहीं चलेगा कि यार कोई उनको ब्रेकअप करके गई थी, मुझे मूव ऑन भी करना था। अपने आप को इस रूप में करिए कि ना कभी इस तरह कंडीशन मेरे साथ था, ना हुआ, ना रहेगा। मैं तो हमेशा एक वीडियो में इस तरह की बातें करता, तू नहीं तो कोई और सही, तू नहीं तो कोई और सही, वो भी नहीं तो कोई और सही। जीवन है, लेकिन उस रूप में नहीं लेना है। दोस्ती करना कोई चाहे तो करो, दोस्ती तोड़ना चाहे तो तोड़ दो। अच्छी अच्छी बातें करना है, दोस्ती करनी तो करो। अगर उसको लग रहा है कि ठीक है दोस्ती नहीं करनी तो नहीं मत करो, लेकिन अपनी जिंदगी को हमेशा पॉजिटिविटी रखना है, अपना कमांड अपने हाथ रखना है, अपनी निर्णय अपना हाथ में रखना, अपनी ईगो, अपना स्वाभिमान, अपना व्यक्तित्व, अपना पहचान किसी का हाथ में सुपुर्द नहीं करना है। आप कहने का मतलब है सिंपल, आप बहुत अच्छा गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो, ठीक है, लेकिन आप पीछे बैठ रहे हो किसी दोस्त को दिए हो चलाने के लिए, हो सके वो नया सीख रहा हो। आप इस बात को जानते हैं कि कहाँ किस तरह एस्केलेटर देना चाहिए, कहाँ ब्रेक दाबना चाहिए, आप जानते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी दोस्त चला रहा है, वो सीख रहा है, कहाँ धक्का मार देगा, कहाँ गिरा देगा उसके हाथ पर है, क्योंकि कमांड उसके हाथ पर है। तो इसी तरह अपनी जिंदगी का कमांडिंग, निर्णय लेने का, जीने का, पहनने का, खाने का, घूमने का, अपनी फ्रीडम अपने हाथ रखिए। प्यार करने का, हंसने बोलने का, मजाक करने का, घूमने का, कोई एक टर्म में कंडीशन प्यार में नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि तू मेरा दोस्त है, तू मुझसे प्यार करती है, दूसरे बात मत करो। प्यार में कंडीशन
तुम मुझे अगर सच्चा प्यार करते हो तो मुझसे बात नहीं करोगे, ये कैसी बात हो गई? तुम मुझे सच्चा चाहते हो तो उससे तुम भाई इस तरह कंडीशन कहाँ से हुई? समझौता, एग्रीमेंट, समझौता कहाँ से हुई? तो इस तरह के धीरे धीरे छोटी छोटी बात को लेकर के कोई अपनी प्रेमिका अपने हद तक लाने की कोशिश करता है। ठीक है, जो हो गई से बात गई, सो बीत गई। लेकिन अब घटना यहाँ आ चुकी है कि आपको मूव ऑन करना है। तो मूव ऑन करने वाली इन सारी पॉजिटिविटी बातों को आपको संग्रह कीजिए। तो दूसरी बात, इन सारी मूव ऑन करने के कारण एक आप में पॉजिटिविटी भरेगा कि नहीं, चलो जीवन में जो घटनाएं था बीत गया। हर तरह की बातों में सोचते सोचते, दूसरी बात कि कोई भी अपने थिंक को पॉजिटिव रूप में हमेशा, कोई भी सोच को हमेशा पॉजिटिव में लेना होगा। डिप्रेशन में है, टेंशन में है, मेरी प्रेमिका छोड़ के चली गई है, तनाव में है, तो नेगेटिविटी नहीं लेनी है हमारे। नेगेटिविटी जैसे बदला लेने की भावना, मुझे छोड़ के चली गई, मैं उसको बर्बाद कर दूंगा, लाइफ को और कठिन प्रॉब्लम में डालने की कोशिश मत कीजिए। कहीं एग्रेसिव में आके, गुस्से में आके इस तरह की कोई घटना मत कर दीजिए ताकि आपका लाइफ बर्बाद हो जाए, पुलिस केस हो जाए। आपको इजी में उसको फ्रीडम छोड़ दीजिए, आप भी अपने आप को फ्रीडम कर दीजिए। गलत भावनाओं से जुड़ोगे, गलत करने की कोशिश करोगे, हो सके किसी इस तरह की गलती हो जाए तो लाइफ पूरा जिंदगी के लिए बर्बाद। वहां से आप तो चाह के भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। आप मान लीजिए कभी किसी तरह की घटना आपके साथ नहीं घटी, आप फ्रीडम हो, स्वतंत्र हो, ठीक है, अपने एकांकीपन जीवन जी रहे हैं, सोच रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए नशा कर रहे हैं, लेकिन अगर दोस्त के माहौल के अनुसार, अपनी पारिवारिक कंडीशन के अनुसार उभरने में अपने आप को एक दम लगाते हैं कि चलो ठीक है, हमको मूव ऑन कर लेना चाहिए। अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका पुनर्जन्म माना जाएगा कि चलो ठीक है, जो लाइफ बर्बाद होने वाली थी, जो आप अपने आप को बर्बाद होने से बच गए, एक तरह से कहिए कि पुनर्जन्म हो गया। इस जीवन में प्यार को उतना प्राथमिकता नहीं देना जितना हम दे चुके हैं। जीवन में एक बार जो गलती कर दिया उनको नहीं करनी। तो एक तरह से आप इस रास्ते में, हर आने वाले लड़के के जीवन में प्यार का घटना एक टर्निंग पॉइंट आता है जीवन में। इस ट्रैक को आप समझ चुके हैं तो आप दोबारा इस ट्रैक में नहीं फंसोगे, तो आपकी लाइफ क्लियर है। आपकी उसके बाद क्या होगा, आपकी लाइफ की योजनाएं, आकांक्षाएं, उम्मीद, जो मोटिव है आपका, वो करने के लिए आप समय दोगे जो आपके लिए उपयोगी होगा। लेकिन गलत नहीं, नेगेटिव थॉट नहीं लाना, बदला, जलन, एसिड अटैक, फलाना ढेकाना, इस तरह की बात नहीं। पुलिस केस होगा लाइफ बर्बाद, तो आपका अपना लाइफ का तो और सरकार के हाथ में चला जाएगा बर्बाद। इस बर्बाद के छोड़ के दूसरा कोई कारण है। इस घटना के कारण आप बर्बाद, परिवार बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। इसलिए नेगेटिव थॉट नहीं। दूसरी बात है कि चलिए ठीक है, इस तरह की बात को होते होते जिस तरह आप एक समय बहुत अपने आप को एग्रेसिव समझ रहे थे, प्रेमिका समझ रहे थे, समाज में अपना एक अलग ओहदा समझ रहे थे, दोस्तों के बीच एडवांस समझ रहे थे कि मैं प्यार फलाना का प्रेमी हूँ, गर्व महसूस करते थे, दोस्त को नज़रअंदाज करते थे, दोस्तों को टाइम नहीं दिया करते थे, बाप माँ को प्राथमिकता नहीं देते थे। इन सारी बातों को लेकर के जब वो छोड़ के चली जाती तब क्या होता है, हो सके कोई दोस्त तो हरामी होता है, दोस्त यही है जो बहुत बदमाश होता है, अच्छे को सुधारने के काम दोस्ती करता है। तो उन्हीं दोस्तों में से तो कोई टांग खींचने वाला जरूर होगा। अगर दोस्त हो या नहीं हो, समाज में देख रहा कोई भी बात, प्यार वाली बात तो छिपता नहीं है। इसको और मुझ छिपाए नहीं छिपता, प्यार होगा तो धुआं उठेगा ही। तो कहने का मतलब इंसान, आपको भले ही लगेगा कि मेरे और उसके रिलेशंस के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है, कोई नहीं जानता, सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि आपकी प्यार की लीला दुनिया जानती है, सभी कोई जाने होते, लेकिन आपको वो बताता नहीं क्योंकि आपको बुरा लगेगा। लेकिन कहने का मतलब जिस तरह ये बात फैल चुका होता है और जिस तरह छोड़ने के बाद भी यह और जहर की तरफ फैलता है कि फलाने को फलाना छोड़ के चली गई, धोखा दे के चली गई, प्रेमी थी, चली छोड़ के चले। अब इस बात को लेकर के हो सके कोई दोस्त या समाज का कोई भी व्यक्ति कमेंट करेगा, क्या हुआ, बहुत अपने आप को स्मार्ट दिखाते थे, प्यार करते थे, छोड़ के चली गई ना।
उस समय समझाते थे, नहीं समझ पा रहा था। तो इस तरह का कंडीशन में अपने आप को वहाँ बहुत ही नॉर्मल रखना है मेरे भाई, बहुत ही नॉर्मल, ठीक है। वहाँ एग्रेसिव नहीं होना है, वहाँ अपने आप को ये नहीं दिखाना कि मेरे प्रेमिका और मेरे प्रेमिका के बीच बात उठा रहा है, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। वहाँ एक तो सिंपल सा बात बोलना कि हाँ मेरे भाई, काश हम तुम्हारी बात मान लिए रहते तो आज मेरा दोस्त इस तरह का कंडीशन नहीं होता, काश तुम मेरे को पहले समझाया रहता मेरे दोस्त, तो आज मेरी ये घटना है, टेंशन आज जो जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, वो सब आप उसको प्यार से कीजिए में कहिए दोस्त मेरी गलती हो गई यार, तुम्हारी दोस्ती को हम नज़रअंदाज कर दिए, उसकी प्राथमिकता को ज़्यादा दे दिए। लेकिन अगर यहाँ आप थोड़ी सी गलती करोगे, गलती ये कि आप और लभर की बात में एग्रेसिव हो जाओगे, तनाव में हो जाओगे, मेरा जिंदगी है, मैं समझो तुमसे उससे क्या लेना देना, तो हम अपना खाते हैं, अपना बाप का खाते, तुम्हारा मतलब जो अंडमंड बकना वो बक दीजिएगा दोस्त को। तो वहाँ क्या होगा, एक तो फिर उससे दोस्ती टूटेगी आपकी, फिर आप उसे जोन में चले जाइएगा, फिर उसके प्यार के जोन में चले जाइएगा। तो कहने का मतलब है कि जो आपको सुधारने का कमेंट करता है, आप उसको सहज दिल से बहुत इजी वे में एक्सेप्ट करो। कोई भी स्पिरासर से रिलेटेड कोई भी बात को लेकर के आपको कमेंट पास करता है, तो वहाँ लड़ने के बजाय आपको एक्सेप्ट करना, ठीक है यार समय था करे, हो गया, बात खत्म करो। अगर बहुत बुरी लगती तो उसको इसी में प्यार से समझा यार जो हो गया सो ठीक है, हम तुम्हारी बात को बुरा नहीं मानते, लेकिन इस तरह की बात हमेशा अच्छा नहीं लगता, मजाक आगे आइंदा मत करना। इजी वे में समझा के आगे बढ़ो, क्योंकि आपको मूव ऑन करना है, आपकी अपनी लाइफ के मकसद को पूरा करना है। तो वहाँ एग्रेसिव होने के बजाय, मतलब नेगेटिविटी थॉट में ला के लड़ाई करने के बजाय आपको एक रास्ता अख्तियार करना है, आगे बढ़ने की परंपरा को अख्तियार करना है, अपनी पहचान बनानी है, ठीक है। वहाँ कोई रिएक्ट नहीं करना है, एकदम सिंपल। दूसरी बात है कि अगर बहुत आप अकेला महसूस कर रहे हो, ठीक है, तो दुनिया समाज तो सलाह देने के लिए है कि ये नहीं करो, इस तरह मूव ऑन कर लो, ये करो, लेकिन माँ बाबा एक सच्चा दोस्त है, भाई बहन सच्चा दोस्त होता है। आप अपनी फीलिंग अपनी माँ बाबा से सच्चाई से कराइए, ताकि आगे आप उसको विश्वास दिलाना होगा कि बाबा मेरे से गलती हुई, मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, अब मैं मुझे पढ़ना है, लिखना है। आप उसको विश्वास में लेकर के आप मूव ऑन होइए। जीवन में जो बच्ची आकांक्षा है उसको विश्वास लीजिए, गार्जियन को विश्वास में लीजिए कि इस तरह की बातें बाबा आगे नहीं होगी, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ, यह बात मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो उनको विश्वास में लें, ताकि आपको वो आगे पढ़ने लिखने के लिए जो इकोनॉमिक पैसा वगैरह होता दे। अगर विश्वास गार्जियन में नहीं लीजिएगा गार्जियन को, तो आपको एक तो ऑलरेडी टूट चुका है गार्जियन, जो पढ़ाई लिखाई में करने गया था बर्बाद हो गया, प्यार के चक्कर में पड़ गया, अब हम इस तरह की बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब उसको मदद नहीं करेंगे, जो करना है करें। तो बिना पैसा का, बिना सुख सुविधा का आप क्या कर पाओगे। बहुत कुछ करने के लिए बहुत कुछ चाहिए जो गार्जियन देता है, तो उनको गार्जियन को विश्वास में लेना होगा और इन सारी बातों को सच्चाई से एक्सेप्ट करना होगा, उनकी नेट टू नेट कदम में सहयोग देना होगा, छोटी महत्वपूर्ण बातों को एक्सेप्ट करना होगा। हो सके ये बात को जब कहने जा रहे हैं, स्वीकार करने के, एक्सेप्ट करने के बाद जा रहे हैं, प्यार की बातें कहने जा रहे हैं, तो हो सके डांट भी पड़े, झगड़ा भी हो, लड़ाई भी हो, मार भी लगे, तो प्लीज़ मेरे भाई सह लेना। गलती की हो तो सहेगा कौन, प्यार करने की गलती करो ये हो तो सहेगा कौन। अगर आप स्टूडेंट लाइफ हो, पैसा आपको गार्जियन से चाहिए होता है, लेकिन अगर मान लीजिए फाइनेंशियली आप रुपया से मस्त हो, कमा रहे हो, प्यार वगैरह की इस तरह की मूव ऑन करने वाली बात है, तो सेल्फ डिपेंड हो, आपकी अपनी बात है, क्योंकि आप सेल्फ डिपेंड हो और नौकरी कर रहे हो, प्यार में एक छोड़ के चली गई तो वो रास्ता एक अलग है। लेकिन एक अगर मान लीजिए स्टूडेंट लाइफ हो, प्यार की बड़ी बात को लेकर के आप इस मूवमेंट में फंस चुके हो, मूव ऑन करने वाली कंडीशन में हो, छोड़ के चली गई है, तो यहाँ एक गार्जियन का सपोर्टिंग पावर बहुत ही जरूरी है। आपको दोस्त के साथ साथ अपनी माँ बाबा को अपनी कंडीशन में लाना जरूरी है, अपने विश्वास में लेना जरूरी है, ताकि आपको फिर से विश्वास करे, सहयोग करे और अपनी मकसद में आप कामयाब हो। इन सारी बातों को भी ध्यान रखना होगा। लेकिन हाँ, यहाँ दागाबाजी नहीं करनी होगी। ऐसा नहीं कि कुछ दिन के लिए झूठ बोल दें, फिर जाके किसी और से दिल लगी कर लें,
चाहत करने लगे, फिर वही प्रक्रिया, प्यार व्यार करने लगे, फिर प्यार में खो जाए, फिर वही घटना। तो जीवन में इस तरह जीवन नहीं चलता दोस्तों। एक बार घटना घट चुका, आप उसे समझ जाइए। जो बार बार घटना खाने में इंटरेस्ट रखता है, प्यार में बहकने का मन करता है, इसको नहीं छोड़ के किसी और को करने के मन करता है। कहने का मतलब है, हम बोले कि तू नहीं तो कोई और सही को बोलने का मतलब है कि अपने आप को समझाइए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि आपको प्यार करने के लिए दूसरा सही है। आपके जीवन में हो सके भगवान उस तरह बनाई होगी, आपकी कभी ना कभी शादी होगी, परिवार वाले लोग करेंगे, तो भगवान आपके लिए बना के रखी है। लेकिन आप अपनी लाइफ में सक्सेस तो कर जाओ, जीवन में आगे तो बढ़ जाओ। ठीक है, तो वो गार्जियन का विश्वास पे, लेकिन गार्जियन का विश्वास कभी मत तोड़िएगा, वरना ये तो सब तरह से चले जाओगे। प्रेमिका से तो हाथ धो ही हो, अपने परिवार से भी हाथ धो लोगे, तो खुद नस में जो स्थिति है, जो अपनी लाइफ की बर्बादी है, पुनः बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ इसी बात को लेकर के, ठीक है, मूव ऑन, मतलब ये कहता है ना, ईगो नहीं लानी है, बड़ा सिंपल में एक्सेप्ट करना है हर चीज़ को, मतलब हर बात को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, दूसरी बात है कि लाइफ एक कंपटीशन है, बहुत बड़ा जीवन एक कंपटीशन है। जीने एक अच्छी तरह से जीना भी एक बहुत बड़ी सवाल है। एक विडंबना कहिए, प्यार और पढ़ाई दोनों एक साथ चलता है। एक स्वाभाविक है, किसी के प्यार में चले जाना, पढ़ जाना, नज़दीकी बढ़ना, रूट एक ही है। स्कूल एक साथ होता है, कॉलेज एक साथ होता है, ट्यूशन एक साथ होता है, लड़का लड़कियां साथ पढ़ती हैं। तो हो सके उस तरह की बात। और एज एक तीनों एज भी एक ऐसा खतरनाक एज है जो हर चीज़ से एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। तो हो सके दिग्भ्रमित हो जाए, मन में इस तरह की बातें आ जाए, प्यार वाली बात हो जाए, घटनाएं घट जाए। तो एक बहुत बड़ी कंपटीशन है, जिससे आप जिस कंपटीशन को फेस करके जीवन को सफल बनाते हो, मान लीजिए कोई IAS की तैयारी करता है, डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, तो वह कंपटीशन फेस करता है। और ये कंपटीशन फेस करने के बाद एक सिक्योर लाइफ होता है कि चलो भाई ने MBBS कर ली, अब मुझे डॉक्टर बन जाना है, कोई KPSC कर लिया तो चलो IAS बन जाएंगे। तो कहने का मतलब इस तरह की लाइफ में जद्दोजहद जीने के लिए इस तरह की घटनाओं और प्यार हुआ, टेंशन हुआ, आर्थिक कमी हुआ, बीमारी हुआ, सामाजिक दबाव हुआ, पढ़ने में समस्या हुआ, जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं। हर जीवन में किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ घटना जुड़ा रहता है। तो इन सारी चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। तो उसी तरह मतलब एक कंपटीशन के तौर पे प्यार व्यार जो चक्कर में आप फंस चुके थे, उससे मूव ऑन करने के लिए एक तरह से रास्ता है, इसको भी आपको फेस करनी होगी। आपको इस तरह का मान के चलो कि ये भी बहुत बड़ी, अगर मान लीजिए इस ट्रैक में आ चुके, जो लड़का ट्रैक में नहीं आता है, चलिए एक दोस्ती के रूप में देखता है तो आगे बढ़ता है, और सिर्फ एक दोस्त के नज़रिए से देखता है प्यार व्यार वगैरह, ठीक है, फिजिकल रिलेशंस की इस तरह की बातों को ध्यान नहीं देता है, तो लाइफ अच्छी तरह सक्सेस होता है। लेकिन कहने का मतलब है, अगर आप उस गर्त में हो सके आप नहीं चाह रहे हो, लेकिन सामने वाली लड़की इस तरह की बात आपसे फ़ायदा लेने के लिए, मतलब किसी तरह गलत फ़ायदा लेने के लिए आपको यूज़ करने के लिए प्यार करी, या फ़ायदा किसी तरह नोट्स की हो, या मोबाइल रिचार्ज हो, या पार्टी सार्टी घूमना हो, या अपने सेफ जोन में रखने के लिए आपसे दोस्ती करी हो, तो उसका दोस्ती का कुछ नज़रिया अलग होगा, लेकिन आप कुछ अलग सोच बैठे, कंडीशन जो भी रहा होगा। लेकिन अगर प्यार के दलदल में आप फंस चुके हो, आपकी दिमाग में ये घुस चुका कि हम एक दूसरे प्रेमिका हैं, तो उस जोन से बाहर आने के लिए एक कंपटीशन की तरह हर छोटी मोटी घटनाओं से जो भी घटना घट चुका, या प्रेम में आपको छोड़ के चली गई हो, या किसी और के साथ मतलब रिलेशन में चली गई हो, ठीक है, किसी भी तरह जो भी घटनाएं, खासकर लड़का लड़की से रिलेटेड आपको दिल को तकलीफ पहुंचे, आपकी चेतनाओं को टेंशन दे, तनाव दे, मानसिक स्थिति को गड़बड़ाने की कोशिश करें, उसके चलते आप डाइवर्सन कंडीशन आ जाए, आपको पढ़ने में लिखने में मन नहीं लगे, मतलब उनसे जुड़ी हुई कुछ भी छोटी मोटी बातें, अगर उस बात से आप प्रभावित अगर अपने आप को हो रहे हैं, तो उस बात को लेकर के ईजी में एक तरह सिंपल कम कि चलो भाई इस तरह की बात है, इस तरह की घटना है, इस घटना से उभरने के हमें इस बात को अख्तियार करना चाहिए, इस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए, मूव ऑन करने के लिए जितनी सारी प्रक्रियाएं हैं, दोस्ती है, हर चीज़ को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। ठीक है। दूसरी बात है, कहने का मतलब है
कि ब्रेकअप होने वाली इस बात को भी बड़ा सिंपल वे में चल रहा है। अगर मान लीजिए हमें उनसे इस बात को कहना है कि हमेशा कहते हैं कि मैं नहीं बदलूंगा, मुझसे नहीं होगा, मैं ब्रेकअप कैसे कर लूँ, हम ही जानते हैं हम कितना प्यार करते थे। तो अगर वो अपने आप को मन में बैठा लिया कि अब हमसे मूव ऑन नहीं करना होगा, ठीक है, हमसे अब नहीं हो पाएगा, मेरी लाइफ यहीं की यहीं, तो कहने का मतलब उससे मेरे कहने का मेरे भाई, आप पहले प्रेमी नहीं हो धरती के, आप पहले प्रेमी नहीं हो जिसका आपका दिल टूटा है। जिन जिन व्यक्तियों का दिल टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, वो बहुत बड़े महान काम कर चुके हैं। ताजमहल उन्हीं प्यार की निशानी है। प्यार के वियोग में बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी कामें कर चुके हैं। तो आप पहले तो बात है कि आप पहला प्रेमी हो नहीं जिसका दिल टूटा है। आप भी कुछ ऐसा करो ना, अपने आप को जीवन में इस तरह बदलाव करो, अपने समाज में, अपने दोस्तों के बीच, ठीक है, उन वर्तमान कंडीशन में जो हाँ आप जी रहे हो, इस तरह का उदाहरण बनो जो आपको नाम लेके कहेगी नहीं इस तरह प्यार करें, इस तरह इतना बड़ा घटना घटने के बाद भी जीवन में ये लड़का अच्छा कर गया। कॉलेज में भी विश्वास दिलाओ कि प्यार ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आदमी जीवन बर्बाद कर दे, उससे भी उभरा जा सकता है। लोग को ये नहीं माने कि प्यार में जो पड़ गया वो बर्बाद हो गया। लोग को ये एहसास होना चाहिए कि प्यार कोई पढ़ने के बाद भी जीवन आदमी अच्छा से बना सकता है, जीवन में सक्सेस कर सकता है। आप उस तरह की मिसाल बनो जो कोई ताजमहल बना सकता है। तो आप समाज में इतनी छोटी जो बातें कर सकते हो। तो कहने का मतलब है इस तरह की बात को थिंकिंग लाना होगा मूव ऑन करने के लिए। आप पहले नहीं हो, आपसे बहुत सारे ऐसे जीवन में लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं घटा, गलती करी, कष्ट हुआ, टेंशन हुआ, तनाव हुआ, फिर वो मूव ऑन करे, जीवन में आगे बढ़े और अपना पहचान बनाया। ठीक है। अब दूसरी बात है कि जब कभी लोग प्यार करता है ना तो वन साइड थिंक स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ और सिर्फ अच्छा, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए प्यार, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी, हमेशा मुझे सुख ही सुख नजर आएगा, किसी तरह की कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये पहलू हमेशा इस बात को एहसास मानना चाहिए कि कोई भी सिक्का का दो पहलू है। ठीक है। जहाँ कहीं बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, थोड़ी सी बात मान लीजिए 110% कोई बात बहुत अच्छी बात हो रही है, तो कम से कम 10% 25% इस बात को तो एहसास होना चाहिए कि नेगेटिव भी होता है, कुछ गलती बात भी हो सकती है, उसको तो ऐसा एक्सेप्ट करना चाहिए। तो उन छोटी मोटी बात को भी नज़रअंदाज करना वो घातक होता है प्रेम के लिए। कोई भी सिक्का तो अगर जहाँ बहुत अच्छा होगा वहाँ बहुत खराब भी हो सकता है। जितनी बड़ी आप चाहत होगा, जितनी बड़ी अटैचमेंट होगा, जितनी बड़ी आपको करीब होने की कोशिश करेगा तो वो दर्द उतना बड़ा उभरेगा। ठीक है। पता नहीं कि जितना गुड़ पानी में चीनी मिलाई उतना मीठा होगा। तो कहने का मतलब आप जितना जिस दिल से प्यार करोगे, जितना ज़्यादा अटैचमेंट आपकी होगी, करीबी होगा, ज़्यादा समय देने वाले हो, तो दर्द तो उतना थोड़ा सा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इस बात को तो एक्सेप्ट करना होगा आपको। लेकिन चूंकि इस बात को तो एक्सेप्ट करना होगा कि हमको छोड़ के चली गई, हमको मूव ऑन करना है, चीनी कितना भी ज़्यादा हो, कहने का मतलब है उसका यही एक कारण है, आप उसको मिठास कम करने के लिए पानी डालो। तो मूव ऑन करने के लिए जितनी प्रक्रियाएं हैं, जितनी रास्ते हैं जो नॉर्मल वे में लोग करते हैं, वो आप भी करो। जीवन एक है, आप नहीं करो तो लाइफ बर्बाद। तरीका अपनाओगे, मूव ऑन करोगे, जीवन उज्ज्वल। इस बात को भी हमेशा याद रखना चाहिए। तो हमेशा कुछ न कुछ हर सिक्का के पहलू को याद रखना चाहिए कि कोई भी घटना, एक घटना को लेकर के कोई भी बर्बाद नहीं हो सकता। ठीक है। और स्वयं को एक ताकत लगानी पड़ेगी। सिंपल से वो बात मानिए कि मान लीजिए कोई दलदल में फंस गया है, ठीक है, वो धीरे धीरे धंसता चला जा रहा है, वहां अगल बगल कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर वहाँ उस दलदल में फंसता हुआ आदमी अगर स्वयं का ब्रेन यूज नहीं करे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करे, अगर सीधा वो खड़ा रहेगा तो धीरे धीरे दलदल में वो फंसते चला जाएगा। तो बुद्धिमत्ता वही है कि जहाँ दलदल में आप फंस रहे हो तो वहाँ लेट जाइए, हाथ उठी करके फंस, आप वहाँ लेटे रहिएगा। हो सके कुछ देर बाद कोई ना कोई आदमी गुजरेगा, आपको देखेगा इस तरह, आपको मदद करेगा। तो ठीक उसी तरह जितनी भी बड़ी प्यार के दलदल में आप फंस चुके हो, कितनी बड़ी दलदल हो,
आपको थोड़ी सी अपनी अपनी ताकत लगानी पड़ेगी, अपनी सोच बदलना पड़ेगा, आपको उसको भुलाना पड़ेगा, उससे जुड़ी बातों को नज़रअंदाज करना पड़ेगा, उसके ख्यालों से दूर जाना पड़ेगा, उनकी यादों को दरकिनार करना पड़ेगा, अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की कोशिश करना पड़ेगा, तभी आप मूव ऑन हो पाइएगा। दोस्त का काम है सपोर्ट करना, गार्जियन का काम है सपोर्ट करना, लेकिन अंदरूनी इच्छा, व्यक्तिगत तौर पे ताकत आपको ही लगाना पड़ेगा, तभी आप मूव ऑन हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब मेरे भाई, दुनिया में जितनी प्रॉब्लम इजी में होता है, कोई भी प्रॉब्लम कुछ क्षणिक दिन के लिए होता है। कितनी बड़ी घटनाएं घटे, मान लीजिए किसी की परिवार में कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती है, बहुत कितनी तकलीफ हो जाती है, जो साथ रह रहे परिवार को छोड़ के चला जाता है, उससे बड़ी दुखदाई क्या होता है। लेकिन समय एक ऐसा दर्द मरहम है, समय एक ऐसा मरहम है जो हर कितनी से कितनी बड़ी दर्द हो, दुख हो, सबको खत्म कर देता है, मिटा देता है। सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखने की जरूरत है। दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी कंडीशन ऐसा है जो हमेशा कुछ न कुछ आदमी अच्छा किया है। और अच्छे लोगों के साथ अच्छा पॉजिटिव बात सोचने की कोशिश करिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए। ठीक है जी, तो यही है दोस्तों, मूव ऑन करना उतनी बड़ी काम नहीं है जितना बहुत लोग बहुत समझ लेते हैं। मूव ऑन बहुत इजी है, लेकिन आपको अपनी एफर्ट लगाने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, जीवन एक है, आप हैं तो सब कुछ है, हमसे जुड़ा हुआ जिंदगी, ठीक है, आपसे जुड़ी हुई जिंदगी। कहने का मतलब है, तो इन सारी बातों को लेकर के हमने कोशिश करी है कि एक मूव ऑन कैसे किस रूप में किया जाए, और किस किस तरह की पहलू को, किस बातों को ध्यान रखना चाहिए। और लाइफ में मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ एक ही बार दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दोस्ती, प्यार, हर चीज़ हर जगह अपना अपना मायने रखता है, लेकिन उभरा जा सकता है। कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं है जीवन में जो दबा दे, उसे उभरना बहुत सारी तरह की एक रास्ता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं जाने से पहले मुझे आपसे यही कहना है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने के बाद दोस्तों कमेंट जरूर करिए। कमेंट जो भी हो, अच्छा खराब, कमेंट जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। भले लंबा वीडियो है, लेकिन दिल से कहता हूँ, मन में जो भी बातें आती हैं प्यार से रिलेटेड, वो अपने आप आपके पास रखने की कोशिश करता हूँ। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि कोई मेरे भाई को अगर इस तरह के रास्ते में पड़े हुए हैं, इस तरह कंडीशन में फंसे हुए हैं, तो शायद कुछ % उसको मदद मिले उभरने में, मूव ऑन होने में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आओ आगे किसी और वीडियो पर, तब तक इतना ही। गुड नाइट।